गुड मॉर्निंग बच्चों। जय महाकाल। चलिए हम सुनते आए हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमने कभी सोचा नहीं और हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी नहीं। जिसको बेटा अभी अकाउंट स्टार्टिंग में देखना है उसको हमेशा आएगा कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो उसको कैसे समझना है और याद कैसे रखना है, सुनना है। जैसे जिंदगी होती है ना बेटा, जिंदगी में क्या होता है, जितना दुख आएगा आपको उतना ही सुख भी आएगा। आज अच्छा पढ़ोगे, बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐश करोगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? आज अच्छा करोगे, बाद में ज्यादा मेहनत नहीं। आज मेहनत करो, बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इक्वल है हमेशा। अभी दुख है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, बाद में सुख होगा उसी चीज का। तो दुख हमेशा सुख के बराबर होता है। वैसे ही बिजनेस में एसेट्स, देखो बेटा, बिजनेस के एसेट्स है सुख और लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज क्या है बेटा? दुख। लाइबिलिटीज वो होती है, लाइबिलिटीज आर द क्लेम्स। लाइबिलिटी क्या होती है? क्लेम्स। जो आपने किसी दूसरों को पे करना है, जो आपने पैसा लिया है। अगर आपने उधार पे कहीं से परचेज किया मटेरियल, आपने खरीदा है कहीं से, तो उसको पैसा देना होगा। बिजनेस को उसको पैसा देना होगा। तो इसका मतलब वो हमारी लाइबिलिटी, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो ये हो गए दुख कि इतना पैसा देना है। अब सुख क्या होता है? किसी को आपने क्रेडिट सेल की, किसी को आपने क्रेडिट सेल की, उधार पे सेल की। मतलब बिजनेस ने, आपके बिजनेस ने उधार पे सेल की, तो उससे पैसा आना है, वो आपका सुख है कि इन फ्यूचर आएगा, मैं उस पैसे से आनंद करूंगा। तो वो बिजनेस के लिए क्या है? सुख है। समझ रहे हो बात? बिजनेस में फर्नीचर आया, बिजनेस में मशीनरी आई, वो सारे सुख है आपके, क्योंकि वो कमा के देगा आपको फ्यूचर में। आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास जमीन है, आप किसी सिटी में रहते हो, ठीक है। जैसे मैं शिमला में रहता हूँ, तो यहाँ पर ज़मीन के बहुत रेट है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपके पास ज़मीन है तो आपकी संपत्ति है, आपके पास बिल्डिंग है, संपत्ति है, आपके सुख है। तो वैसे ही दुख क्या है? आपकी लाइबिलिटीज है कि पे जो करना है आप। तो याद रखो बेटा, सुख हमेशा दुख के बराबर होते हैं या फिर दुख सुख के बराबर होते हैं। वैसे ही लाइबिलिटीज हमेशा एसेट्स के बराबर होती है। एक एग्जांपल देख लो, मान लो मैं गाड़ी खरीदने चला गया बेटा, ठीक है, और गाड़ी है 1 करोड़ की। कितने की है बेटा? 1 करोड़ की। तो मेरे घर में क्या आया बेटा? एसेट आया कि नहीं आया? मेरे घर में एक संपत्ति आ गई इन द फॉर्म ऑफ कार, 1 करोड़ की। और उसी वक्त 1 करोड़ की लाइबिलिटी भी तो चढ़ गई मेरे सर पे, क्योंकि दुख भी तो है, देना भी तो है पैसा। सुख क्या है कि गाड़ी अंदर आ गई, दुख क्या है कि 1 करोड़ देना है। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी, ऐसे समझो बेटा। मैंने एक घर परचेज किया बेटा, है, घर परचेज किया, ये किया मैंने 2 करोड़ का। अब मेरे पास घर आ गया, ये मेरा सुख है। अब ये 2 करोड़ मुझे किसी को पे करना पड़ेगा, ये मेरा दुख है। तो अंदर ये घर क्या है बेटा? एसेट। ये कार क्या है? एसेट। इज इट क्लियर? फर्नीचर लिया, एसेट। मशीनरी ली, एसेट। तो एसेट अगर अंदर जा रहा है, उसी के अगेंस्ट लाइबिलिटी भी तो खड़ी हो रही है, पैसा भी तो बाहर जा रहा है। लाइबिलिटी मीन्स क्लेम्स, जो आपने किसी को पैसा देना है। तो एसेट्स जब जब आपके पास बढ़ेंगे, तो लाइबिलिटी भी उसी वक्त आपकी बनेगी। ऐसा कभी नहीं सोचना बेटा कि मेरे घर में कार आ गई तो बहुत सुख हो गया, उसके बदले पैसा भी जाना है, तो वो लाइबिलिटी है। इसलिए बिजनेस में बोला जाता है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। जब आपकी अपने घर में कोई एसेट क्रिएट होगा, उसी वक्त आपकी एक लाइबिलिटी भी बन जाएगी। घर की बात मैं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात मैं कर रहा हूँ। बिजनेस में अगर कोई एसेट आएगा तो उसी वक्त एक लाइबिलिटी भी होगी। इज इट क्लियर? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। क्लियर? तो चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। समझ तो आ ही गया होगा बेटा। अब जो एसेट्स है बेटा, वो हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं, ये भी आपको पता लग गया है। अब बिजनेस क्या करता है? लाइबिलिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, प्लस दूसरी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी को नाम दिया जाता है बेटा कैपिटल। क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल। और एक्सटर्नल को लाइबिलिटीज ही बोला जाता है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी भी बोला जाता है इसको।
एसेट्स, अब ये जो इक्वेशन बनी बेटा इसको बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और दोनों कैपिटल और लाइबिलिटीज दोनों मिला के लाइबिलिटीज बोला जाता है। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक वो लाइबिलिटी है जो आपने बिजनेस के अंदर ही किसी को देनी है, वो है ओनर। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना बेटा? उसमें क्या होता है कि इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इज रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी बाय द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कि इन फ्यूचर उसको वापस भी देना है, तो वो भी एक लाइबिलिटी है। पर बिजनेस के अंदर ही वो इंसान है जिसको पे करना है। ये लाइबिलिटीज है वो वाली जो बिजनेस के बाहर है। जैसे किसी से आपने परचेज किया मटेरियल क्रेडिट पे, तो उसको पैसा देना, वो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई यहाँ पे, और इंटरनल लाइबिलिटी को बोला हमने कैपिटल। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट वीडियो में।